हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के डाउट थे कि 2024 बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। अगर हम ड्रॉप ले रहे हैं या फिर हम डायरेक्ट क्लास 12th के बाद एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तभी हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन को रखना है कि हमें एक बार में ही गवर्नमेंट सीट मिल जाए। गवर्नमेंट सीट लेना मुश्किल है, बट उसके लिए आपको प्रिपरेशन स्मार्ट करनी होगी। एट द टाइम ऑफ दिस आपको हार्ड स्टडी से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करनी है। अभी आपके पास बहुत समय, अगर आप बहुत ही ज़्यादा डीप पढ़ेंगे तभी आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं। बट अगर आप सुपरफिशियल पढ़ेंगे तभी आप बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। फॉर मी, मैंने डीप कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं पढ़ा था, मैंने सुपरफिशियल पढ़ा था। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? अगर आप हार्ड स्टडी करेंगे, हार्ड स्टडी स्पेशली नीट एग्ज़ाम में होती है, उसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हर एक चैप्टर आना चाहिए, उसमें आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। बट अगर बीएससी नर्सिंग की बताऊँ, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया है, किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका बेस क्लियर है केमिस्ट्री फिजिक्स बायो में, हर एक चैप्टर आना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप नीट के एग्ज़ाम के लिए कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बट अगर मैं बात करूँ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाता है हर साल, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आपका प्लस पॉइंट है। इससे आप 200 क्वेश्चंस होते हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट इसमें प्रिपरेशन कैसे करी जाए? अगर आपको प्रिपरेशन का डाउट आ रहा है, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, अगर कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आपको डीप कॉन्सेप्ट पे क्लियर होना चाहिए, तो आप अपने चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करिए। आप चैप्टर्स एनसीईआरटी बुक ही पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में अगर आपको एक टॉपिक दे रखा है तो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोर्स ज़्यादा है, इसीलिए स्टार्टिंग आप उसी से करिए। जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ जाए बीएससी नर्सिंग की, डेट के बाद ही आप स्टार्ट करिएगा। इंग्लिश, जनरल नॉलेज और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये तीनों का सिलेबस बहुत ही थोड़ा सा है, इसको आप कम टाइम में पूरा कर सकते हैं। बट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए उसको आज ही से आप शुरू कर दीजिए। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करिएगा। पीवाईक्यू के लिए एक स्पेशल आप बुक ले सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको स्पेशली बुक मिल जाती है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप शॉप से परचेस करें या ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, अगर आपको जैसा भी हो, बट आप एक बुक परचेस करिए, क्योंकि अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक चैप्टर के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा किस अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसका क्वेश्चन पेपर हमें नहीं देता। जो हमारी थर्ड ओएमआर शीट होती है हमें वो मिलती है, इससे हम लोग क्वेश्चन पेपर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आप प्रिपरेशन भी करें तो हम लोग क्वेश्चन मैच नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सकते। इसीलिए आप बुक की हेल्प लीजिएगा। बुक से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। आप कोई भी बुक प्रेफर करें उसमें पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि सिलेबस है, सिलेबस में उसमें चैप्टर नेम से चैप्टर स्टार्ट करिए, पहले आप पढ़िए, उसको समझिए। अगर आपको कोई भी डाउट उसमें आ रहा है तो आप अपने यूट्यूब से भी क्लियर कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग भी ले सकते हैं। उससे अपने डाउट को क्लियर करिए। क्लियर हो जाने के बाद तुरंत पीवाईक्यू करिए। पीवाईक्यू से आपको टेस्ट हो जाएगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो क्लियर है कि नहीं। अगर उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फिर से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है। ये आपको ट्रिक करनी है अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तीनों जो सब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, ये सारे एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर हो तो उसमें भी ये तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं। ये आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत काम करेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट ने इस साल एग्ज़ाम दिया, उनके स्कोर अच्छे नहीं आ पाए, इसकी वजह से उनको ड्रॉप ले रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर मैं बताऊं तो मैंने भी 2021 में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, बट मेरे मार्क्स कम थे, मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई थी, इसलिए मैंने एक ड्रॉप लिया। मैंने प्रिपरेशन करी थी, फिर मैंने एग्ज़ाम दे के फिर गवर्नमेंट सीट ली। बट मेरी प्रिपरेशन में मैंने कोई भी कोचिंग नहीं करी थी, मैंने कोई भी बैच नहीं ज्वाइन करा था, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। इसका मतलब आप सेल्फ स्टडी से भी एक गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम इनसफिशिएंट, हम सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, तो आप एक कोचिंग भी ले सकते हैं। कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसमें भी डिफरेंस मत करिए, जैसा आपको सुटेबल हो वैसा करिए। ऑनलाइन बैचेस बहुत से चलते हैं, आपको भी पता होगा यूट्यूब पे बहुत सारे बैचेस चलते हैं जिससे आप बीएससी नर्सिंग अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं इजीली। आप उनको अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अभी आपके पास बहुत समय है। अगर आप एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे ना पर डे, तभी आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो पाएगा। एग्जाम्स में आपको फुल फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, आपको सिर्फ उस पर रिविजन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद आप अपने रेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। जनरल नॉलेज के सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं बताऊँ नर्सिंग एप्टीट्यूड इतना डिफिकल्ट नहीं था,
है नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। और इंग्लिश नॉर्मली 11th और 12th की थी, अगर आप नॉर्मली उसके जो टर्म्स होते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स उसको क्लियर कर लीजिए, आपका हो जाएगा इंग्लिश भी। तो आपको कैसे करना है, मैंने एक आपको रफ स्ट्रक्चर बता दिया कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। बुक्स मैं सबसे पहले एनसीईआरटी ही प्रेफर करूँगा। अगर एनसीईआरटी आपको डिफिकल्ट लग रही, नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए रेफरेंस में आप कोई और बुक ले सकते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो बुक मैंने प्रेफर करी थी, जिससे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, वही मैं आपको रिकमेंड करूँगी। मैंने इस बुक से प्रिपरेशन करी थी, ये आपको जनरली कहीं से भी मिल जाएगी। ये मास्टर गाइड है बीएससी नर्सिंग के लिए, जीएनएम वालों के लिए। इसमें पहले आपको सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये इजी बुक भी है, इसके जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और जितने भी क्वेश्चंस पेपर है ना जो बाद में आपके सेट में दे रखे हैं, वो भी आपके रिलेट करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। लेकिन आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो डिफ़िकल्ट है, सबको पता है, उसमें कंपटीशन बहुत होता है। इसको क्लियर करने के लिए आपका हार्ड वर्क लगेगा, आपको डेडिकेशन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आज आप समथिंग 50 अप्रॉक्स में पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल से 10 10 20 20 करने लगें। अगर आज से आपने सोचा कि हम 50 क्वेश्चन करेंगे, तो आपको डेडिकेशन चाहिए होगी इस एग्जाम के लिए कि आप कंस्टेंटली रोज़ सॉल्व करिए। इन सबको आपको वेल मेंटेन करना होगा। टाइम टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ बच्चे टाइम टेबल के पीछे भागेंगे, टाइम टेबल समथिंग एल्स, कुछ भी नहीं होता है। आपको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखना है। आपको एक एग्ज़ाम है जिसमें आपको बैठना है, उस एग्ज़ाम को आपको अच्छे से क्लियर करके मार्क्स लेके एक गवर्नमेंट सीट लेनी है। तो उसके लिए आपको ये थिंक करना है कि टोटल हमारे इतने चैप्टर्स हैं, हमें इतने दिन में कंप्लीट करना है। आउट एंड एवरेज आप एक अप्रॉक्स डेट बनाइए। आपके एग्ज़ाम मई में होंगे 2024 के, तो उसमें अभी टाइम है अच्छा खासा कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, हार्डवर्क करिए, कंसिस्टेंसी रखिए, और जितने भी क्वेश्चन हो सके पीवाईक्यू के ज़रूर सॉल्व करिए। 1-2 सेट ज़रूर लगा लीजिएगा पर डे पे जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक हो। इससे आपकी जो बबलिंग करने की स्पीड होती है ना, वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को बबलिंग टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या तो वो उसको क्रॉस फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। उनको आता तो होता है, बट उनके नंबर कट जाते हैं क्योंकि वो गलत फिल कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से, एरर से आप बचिएगा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो कोई भी बुक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।